अगर तुम कुरान को बदलने की बात कर रहे हो और दूसरे तरफ लोगों को सिखा रहे हो कि दूसरे में बदलाव मत करो, अपने आप में बदलाव करो, तो ऐसे लोगों को मैं रविकांत भारती दोगला कहता हूं। और इस चोट्टे को मैं बोल दूं कि तू क्यों नहीं बोल देता कि तू ओशो से चुरा के बोलता है। तू बोल देता तो हमको लगता कि कम से कम जिसका ज्ञान दे रहा है उसका नाम ले लिया। यह चुरा रहा है बातें ओशो का और बन रहा है कबीर कि परमात्मा और हमारे बीच जो अनुभव है उसको मैं, तो ये कबीर नहीं है क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। रवीश कुमार ने गोदी पत्रकार और गोदी सेठ दो नाम दिया, तीसरा नाम नहीं दिया जो मैं दे रहा हूं, गोदी बाबा, जिसमें रामदेव बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री और इस लिस्ट का अब बढ़ते जा रहा है, इसमें जग्गी वासुदेव सदगुरु नाम का बाबा भी अब इस लिस्ट में आ चुका है। अदानी वाले मामले पे क्या प्रयास किया जा रहा था, अदानी बराबर हिंदुस्तान, भले ही हंगर इंडेक्स में हम लोग 107 हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पीछे हो, उस भूखमरी पे ये जग्गी वासुदेव सदगुरु बाबा का एक बयान नहीं आया। लेकिन अदानी नीचे क्या गिरा कि इनका तुरंत बयान आ गया। इन्होंने ट्विटर करके लिखा, फिरंगी जो है भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं, इस तरह की बात इन्होंने करने लगे। यह बाबा कोई पहली बार ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो गोदी के सपोर्ट में हो। इसके पहले सीए एनआरसी जब कानून आया था तो ये बाबा जो है उसके समर्थन में एक वीडियो बना के और अपने यूट्यूब चैनल पे डाले थे, और उस वीडियो को इतना डिसलाइक मिला था, उसमें बताया था कि मोदी का मुसलमानों पे करुणा है, ये जो है सीए एनआरसी, इतना डिसलाइक मिला था कि यह बाबा होके उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, मतलब इनको अपना मुंह छिपाना पड़ा। वैसे मैं बता दूं, यह बाबा नहीं, यह चोर है। यह जितना ज्ञान अपने YouTube चैनल के माध्यम से देता है, भगवान रजनीश ओशो का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। रजनीश ओशो के सारे ज्ञान को चुरा के अपने वीडियो में लाइन बाय लाइन बोलता है, और आपको लगेगा कि उनको पढ़ के अपने मन से मसाला बना के, नहीं, मसाला जो कहानी बोलते हैं वही कहानी ये बोल देता है, जो बात बोले हैं वही बातें बोल देता है, और भारत के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज्ञानवान है। तो इसका जो है मैं असलियत का पर्दा आज फाश करूंगा, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जग्गी वासुदेव पॉपुलर होता है प्रवचन, और वह प्रवचन ओशो का चुराता है। अब उसमें कुछ प्रवचन मैं बता दे रहा हूं, जैसे कहता है दुनिया को बदलने का प्रयास करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम अपने आप को बदल लोगे तो खुशी हो जाओगे। जैसे मान लो कि एक रोड है और रोड पे कांटे पड़े हैं, तो तुम क्या कांटों को हटा हटा के चलोगे? तब तो तुमको 1 किलोमीटर जाने में 1 दिन लग जाएगा, लेकिन एक लोहे का जूता पहन लो और तुम चलो। तो अपने आप को बदल लो, दुनिया को मत बदलो। यह बाबा का यह प्रवचन है। यह बाबा ये भी कहता है कि अगर दूसरा कोई तुम्हें गाली देता है और तुमको डांटता है और तुम गुस्सा हो जाते हो, मतलब तुम दूसरे के गुलाम हो। क्यों? क्योंकि जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम्हारे बॉडी में हलचल हो रही है, तो तुम्हारे बॉडी में क्या होगा ये तुम डिसाइड करोगे। सामने वाला जो गाली दे रहा है वो डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन तुम उसके गाली पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहे हो, मतलब एक तरह से तुम गुलाम हो। अब आप ताली मारेंगे कि वाह, बाबा ने क्या बात कहा, क्या बात कहा। बाबा कहता है कि दुनिया में अपने भाई, भतीजा, सास, ससुर, पत्नी, किसी को बदलने का प्रयास मत करो, वे लोग माहौल खराब कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग आएगा यह तुम डिसाइड करोगे। आपको सुन के लगेगा वाह क्या प्रवचन है, लेकिन मैं बता दूं यह प्रवचन चुराया हुआ है। किसके किताबों से चुराया हुआ है? भगवान रजनीश ओशो के किताबों से चुराया हुआ है, और इसका प्रवचन बाय प्रवचन, लाइन बाय लाइन और कहानी बाय कहानी, यह सारा चीज भगवान रजनीश ओशो का चुरा के बोलता है। और यह इतना बड़ा झूठा है कि यह कहता है कि मैं अपने जीवन में एक भी किताब नहीं पढ़ा। तो महाराज जीवन में एक भी किताब नहीं पढ़े, बोलते हैं ना मैं गीता पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। मैं ध्यान करता हूं और मुझे जो ज्ञान हुआ है और परमात्मा का जो अनुभव है उसी अनुभव को मैं बोल देता हूं। तो इस चोट्टे को मैं बोल दूं कि तू क्यों नहीं बोल देता कि तू ओशो से चुरा के बोलता है। तू बोल देता तो हमको लगता कि कम से कम जिसका ज्ञान दे रहा है उसका नाम ले लिया। यह चुरा रहा है बातें ओशो का और बन रहा है कबीर कि परमात्मा और हमारे बीच जो अनुभव है उसको मैं, तो ये कबीर नहीं है क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई है, और मैं तो पकड़ा हूं क्योंकि ओशो के मैं 400 किताबें पढ़ा हूं। ओशो के चेले पकड़े हैं, विदेशी लोग पकड़े हैं। आप भारत के जितने भी आध्यात्मिक लोग जो ओशो को जानते हैं वो कहते हैं सदगुरु जो है ओशो का कार्बन कॉपी बनने चला था, लेकिन कार्बन कॉपी नहीं बन पाया, वह बुरा कार्बन कॉपी बन गया। तो यह बाबा गीता नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, लेकिन ओशो को जरूर पढ़े हैं, लेकिन कहते हैं मैं कुछ नहीं पढ़ा। एक चोर जब बनना चाहता है इनलाइटेन पुरुष, तो उसको इसी तरह की बारीक झूठ बोलना पड़ता है जो जग्गी वासुदेव सदगुरु जो है झूठ बोल रहा है।
इस बाबा का मेन प्रवचन क्या है? अपने आप को बदलो, दुनिया को मत बदलो। ऐसे बाबा का एक प्रवचन ये भी है कि कुरान में कुछ आयत बदलने की जरूरत है, और कुरान में कुछ आयत बदल दोगे तो कुरान बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस बाबा से मैं कह दूं कि बाबा, कुरान की आयतें चाहे कुछ भी हो, आपके शरीर में क्या फीलिंग आ रहा है उसके मालिक आप हो, तो आप स्वयं बदलो। आप कुरान के बदलने की बात क्यों कर रहे हो? और अगर तुम कुरान को बदलने की बात कर रहे हो और दूसरे तरफ लोगों को सिखा रहे हो कि दूसरे में बदलाव मत करो, अपने आप में बदलाव करो, तो ऐसे लोगों को मैं रविकांत भारती दोगला कहता हूं। और जग्गी वासुदेव सदगुरु के जितने भी चेले हैं, हो सकता है रिपोर्ट मारे, नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वे एक भी ओशो की किताब नहीं पढ़े होंगे। अगर ओशो का तुम किताब उठा के पढ़ो तो इसके प्रवचन की हर एक कहानी, हर एक प्रवचन इसका ओशो के किताब में मिल जाएगा। मैं लिख के देता हूं। अब मैं इसको कह दूं चोर, क्योंकि ज्ञान को चोरी करना भी चोर है। अगर मैं ओशो का बात बोलूं और बोलूं ये भगवान रजनीश ओशो का बात है, तो आपको लगेगा कि रविकांत भारती एक ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन मैं ओशो के बातों को बोलूं और बोलूं कि यह मेरा बात है, तो आपको बाद में जब पता चलेगा तो आप नहीं कहेंगे कि ये चोर है। तो बाबा के अंदर चोरी, बेईमानी और जितनी भी बुरी चीजें हैं, सारी चीजों से ये बाबा भरे हुए हैं। लेकिन महफिल में यह पवित्र आत्मा बन के आते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन वह दिल जीतने वाली जो बातें किया है, वो सारी जो है चुराई हुई बातों को इन्होंने कर दिया है। और एक प्रवचन देते हैं, बदलो मत किसी चीज को, अपने आप को बदलो, लेकिन खुद मांग करते हैं कि कुरान की कुछ आयतों को बदलना चाहिए। भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, भुखमरी में हम लोग पीछे हैं, मीडिया में हम लोग प्रेस फ्रीडम में पीछे जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कभी भी इस मुद्दे पे एक भी प्रवचन नहीं दिया। इसका जितना प्रवचन है वो तो ओशो का चुरा के ज्ञान का प्रवचन देता है, और दूसरा गोदी बाबा बन के प्रवचन देता है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई, गोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी गोदी बाबा बन जाए। तो गोदी बाबा चाहे कितना भी पवित्र आत्मा का इमेज क्यों न बना ले, लेकिन उसकी असलियत खोलने के लिए मैं रविकांत भारती यहां बैठा हुआ हूं। आगे दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि ओशो के कौन किताब से, कौन से नंबर पेज से इसने कौन सी कहानी चुराई है और कहता है कि ये मेरा कहानी है। तो बाबा का पोल मैं खोलता रहूंगा, आप लोग दबा के शेयर करिए, ताकि इस बाबा का पोल पट्टी खुल सके और लोगों के सामने असलियत आ सके, पता चल सके कि यह बाबा सही में यह गोदी बाबा बन चुका है।